हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। ये पेपर कटिंग आप लोगों ने बहुत दिन पहले ही देख लिया होगा। ये 14 मई का पेपर कटिंग है और इसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि झारखंड में 9,362 पदों पर सिपाही भर्ती की तैयारी तेज। बैठक आज, और इस बैठक में जो है वो रोस्टर को क्लियर करने की बात होनी थी। रोस्टर क्लियर मतलब ये है कि जिला वाइज वैकेंसी फिर आपकी आनी है और हर एक ज़िलों में जो है वो किस कैटेगरी के कितने सीट होंगे, इस चीज़ को जो है वो यहाँ पे क्लियर करना था। और रिक्त पद आपको पता होगा कि 10,000 से 12,000 रिक्त पद है, लेकिन पदों की संख्या 9,362 पदों पर वैकेंसी आने के लिए वो तैयार है। नोटिफिकेशन के लिए जो है वो जेएसएससी आयोग तैयार है। वो इसीलिए तैयार है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी जो है वो चल रही है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पुराना झारखंड पुलिस का एक मामला भी चल रहा है, जिसके चलते जो है वो सरकार आनन फानन में नई वैकेंसी निकालने जा रही है, न्यू वैकेंसी निकालने जा रही है, क्योंकि यहाँ पे इसको लाभ मिल सके और सीटों की संख्या यहाँ पे और ज़्यादा निकाला जा सके। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में डिले करेगा तो निश्चित रूप से सीटों की संख्या यहाँ पे कम होती चली जाएगी, विद्यार्थी यहाँ जीतते चले जाएंगे। ठीक है, तो नई वैकेंसी का रास्ता लगभग क्लियर हो गया है और रोस्टर भी क्लियर हो गए हैं। ठीक है, अब काम ये है कि कार्मिक जितना जल्दी जेएसएससी को जो है ये आदेश दे दे कि जेएसएससी झारखंड पुलिस जो है वो वैकेंसी नोटिफिकेशन निकाल दे और जेएसएससी जो है इसको निकाल देगी। ठीक है, और बहुत जल्द ये आदेश भी जेएसएससी कार्यालय में पहुंच जाएगा और जेएसएससी बिना विलंब किए ही नोटिफिकेशन भी निकाल देगी। ये नोटिफिकेशन आपको जून मंथ में देखने को 101% मिल जाएगा। जून मंथ में ये वैकेंसी 9,362 पदों पर वैकेंसी झारखंड कांस्टेबल की देखने को मिलेगा। और आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि इसका क्वालिफिकेशन जो है वो 10वीं पास है और पूरे पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। जो पैटर्न पहले 2015 में था वही पैटर्न फिर से लागू कर दिया गया है। आप सभी छात्रों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे पीटी प्लस मेंस का जो समस्या था उसको ख़त्म कर दिया गया था। सिर्फ एक एग्जामिनेशन लिए जा रहे थे और सबसे पहले जो है वो रनिंग का यहाँ पे रनिंग किया जाता था, लेकिन सारे प्रोसेस को फिर से ख़त्म करके 2015 में जो प्रोसेस थे उसको कर दिया गया था। 2015 में क्या प्रोसेस थे, सबसे पहले पीटी लिया जाता था, फिर पीटी में पास अभ्यर्थियों का मेंस लिया जाता था, 15 गुना अभ्यर्थियों को मेंस में पास किया जाता था। इसके बाद आपका जो है वो फिजिकल लिया जाता था और फिजिकल में 10 किलोमीटर का रनिंग थे मेल के लिए और फीमेल के लिए 5 किलोमीटर का रनिंग। लेकिन इस क्राइटेरिया को बदल दिया गया है, अब दोनों के लिए 1600 मीटर का रनिंग होगा। समय 6 मिनट दिया जाएगा मेल के लिए और फीमेल के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, ये क्राइटेरिया यहाँ पे कर दिया गया है। बाकी पीटी और मेंस आपको देने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। ठीक है, बाकी अब सभी विद्यार्थियों को जो जानकारी चाहिए थी वो यही जानकारी कि रोस्टर क्लियर हो चुके हैं, बैठक में सारी चीज़ें दूर हो चुकी हैं। अब इस वैकेंसी के लिए कार्मिक जब प्रस्ताव जेएसएससी को देगा तो निश्चित रूप से नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के मामले चल रहे हैं, इसलिए सरकार जो है जेएसएससी आनन फानन में नोटिफिकेशन निकालना चाह रही है। तो ये वैकेंसी आपको जून मंथ में 101% देखने को मिल जाएगा और 9,362 पदों पर ये वैकेंसी प्रस्तावित है। तो निश्चित रूप से इतनी वैकेंसी आने की उम्मीद आप सभी विद्यार्थी कर सकते हैं। इस चैनल पर अगर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।